बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में लाहौरी फ़िश फ्राई की परफेक्ट रेसिपी कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही अजवाइन ले ली है। धनिया मैंने 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब हम इन तीनों चीज़ों को रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए। इन तीनों मसालों को रोस्ट करने की वजह से इनकी खुशबू और फ्लेवर डबल हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इनको रोस्ट किया है। और रोस्ट करने के बाद इनको ग्राइंड करेंगे। मोटा मोटा ही ग्राइंड करना है, दरदरा सा, इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो अब हम इन मसालों को साइड पे रखेंगे। अब मैंने तकरीबन 15 ग्राम इमली ली है, जिसको मैंने आधा घंटा पहले पानी के अंदर भिगो के छोड़ दिया था। अब हम इमली को मसल के गुठलियाँ निकाल देंगे। तो इमली को कुछ देर ही पानी में भिगोने से गुठलियाँ हम निकाल सकते हैं। बहुत इजीली गुठलियाँ सेपरेट हो जाती हैं। तो उसके बाद हमारे पास बचेगी बहुत ही थिक और बहुत अच्छी सी पेस्ट। तो इसको साइड पर रखेंगे क्योंकि इसको हम यूज़ करने वाले हैं फ़िश की मैरिनेशन में। अब मैंने एक बॉल में फ़िश ले ली है। मैंने 1 kg फ़िश ली है, जिसको मैंने ऐसे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। आप इन पीसेस का साइज़ थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने रोस्ट किए हुए मसाले ऐड कर दिए हैं। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस और उसके बाद ऐड करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट, तकरीबन 1 1/2 टेबलस्पून। लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करने के बाद ऐड करेंगे लेमन जूस। तो मैंने 1/2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस ऐड कर दिया है, 1 अंडा, और उसके बाद ऐड करेंगे पहले से तैयार करके रखी हुई इमली की पेस्ट, और लास्ट में ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। नमक और लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। तो मसाले ऐड करने के बाद हाथ की मदद से फ़िश की मैरिनेशन कंप्लीट करेंगे। तो फ़िश मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको क्लिंग रैप के साथ कवर करेंगे और उसके बाद इसको फ्रिज में रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेशन के बाद फ़िश को ओवरनाइट रखना बेस्ट है। मैंने फ़िश को ओवरनाइट ही मैरिनेट किया है। तो अब नेक्स्ट डे इसकी फ्राइंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बॉल में बेसन लिया है। मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम बेसन लिया है। अब हम इसकी एक काफ़ी थिक पेस्ट बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी हमने पेस्ट बनानी है। अभी मैं आपको इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी चेक करवाऊंगी कि ये कैसी होनी चाहिए। तो ये है इसकी कंसिस्टेंसी, हमें ऐसी ही पेस्ट चाहिए थी। तो अब हम अपनी मैरिनेट की हुई फ़िश लेंगे और यहाँ पे नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। तो अब हम मैरिनेट की हुई फ़िश में ये बेसन की पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे बेसन की पेस्ट बनाते हुए आप इसमें ऑरेंज कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने बेसन की थिक पेस्ट को मैरिनेटेड फ़िश में डाल दिया है। अब हाथ की मदद से सारे पीसेस के ऊपर बेसन की इस पेस्ट की अच्छी सी लेयर लगा देंगे। इस तरह से फ़िश के पीसेस के ऊपर से मैरिनेशन का मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। उसके लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लिया है। तो फ़िश के पीसेस को भी हमने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इन पीसेस को एक साइड से हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी हमने इनको फ्राई करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ही। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है हमारी मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश फ्राई तैयार है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैरिनेशन का मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा है और उसका टेस्ट जो है वो फ़िश के अंदर तक जज़्ब हो जाता है, जो बहुत कमाल लगता है। और सबसे पहले हमने जो रोस्ट करके मसाले दरदरे से ग्राइंड करके लगाए थे, वो उनकी ऊपर से लेयर बहुत अच्छी सी बनी हुई नज़र आ रही है। ये लुक जो है वो लाहौरी फ़िश फ्राई की बेस्ट लुक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।